भी आपको पता है कि देश में कई जगह पे विधानसभा का चुनाव जो है वो जोरों शोर से जो चल रहा है। कई जगह बीजेपी की जीत हुई है, उसकी खुशहाली मना रही है। आगे दिल्ली में भी चुनाव है, तो हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा जी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो जो है आप अभी अध्यक्ष बने हैं पूर्वांचल मोर्चा में, और एक आपके सामने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि चुनाव को जीतना, जो कि बीजेपी अपने पल्ले में कई दिन से जो है, अगर कहें तो कई साल से जो अपने पल्ले में जीत दिल्ली में हासिल नहीं कर पा रही है। तो वहाँ पे सरकार बनाना और जीतना एक बहुत बड़ी जो है आपके लिए चैलेंज है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है, और जो हमारे कार्यकर्ता केवल चुनाव के मौसम में काम नहीं करते हैं। ये लगातार हमारे मंडल के, चाहे जिला के, चाहे प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता दिनों रात चुनाव की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। पार्टी का अभियान रहता है, पार्टी का कार्यक्रम रहता है, और हमारा खास करके पूर्वांचल मोर्चा, हमारे जिलों के सभी अध्यक्ष मजबूत अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंडल के सभी लोग लगे हुए हैं। और अभी आपने विगत देखा, चुनाव दिल्ली में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने। उसमें पूर्वांचल मोर्चा की, पूर्वांचल समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसके लिए भी पूर्वांचल मोर्चा के सभी कार्यकर्ता एकदम से तैयार है। हमारी तैयारी जोरों शोर पे चल रही है, हम अभियान में लगे हुए हैं। आपकी जो अगर देखी जाए तो आपका टक्कर किससे रहेगा, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? देखिए, हमारे लिए कांग्रेस पार्टी भी वही है जो आम आदमी पार्टी है। जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन करके सत्ता में आई और झूठ सच बोल करके वोट लिया। जो हमारे झुग्गी झोपड़ी के, चाहे अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, उनको जो गलत तरह के वादे करके आई, झूठा की बिजली देंगे, आज बिजली किसी को फ्री नहीं मिल रहा है। पानी फ्री देंगे, आज पानी किसी को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। नहाने लायक भी पानी नहीं मिल रहा, पीने के पानी छोड़ दीजिए। उसके अलावा आप देखेंगे अनधिकृत कॉलोनियों में, झुग्गी बस्तियों में तो सड़कों की स्थिति का कितनी खराब है। सीवर जाम पड़े हुए हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। दवाइयों के खरीद फरोख्त के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जांच के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला आपके सामने आया है। राशन कार्ड किसी का बन नहीं रहा है, पेंशन किसी को मिल नहीं रहा है। तो ये पूर्वांचल समाज के लोग हैं जो इन कॉलोनियों में या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और उनके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र करके उनका वोट लेकर के और उनको धोखा देने का काम किया है। लेकिन चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के एक एक करके जो भी आपके यहाँ से जो आरोपित, जो भी वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता थे, एक एक करके सब जो है विधानसभा के चुनाव से पहले जो है बाहर आते जा रहे हैं। कल सत्येंद्र जी को बेल मिला, और पार्टी जो है उत्साह है, पार्टी में उत्साह है, और अगली जीत के लिए जो है वो जो है चैलेंज कर रही है। देखिए, बेल मिलना एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन उनको अभी बेल मिला है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। उनके ऊपर आरोप है, उनके खिलाफ सबूत है, और उसी सबूत के आधार पर केस उनके खिलाफ चल रहा है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, गंभीर सबूत हैं। एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको बेल मिला है, और बेल मिलता है। मर्डर केस में भी बेल मिलता है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं वो दोष मुक्त हो जाते हैं। तो वो दोषी हैं, उनके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जो हमारी न्याय प्रणाली है वो विश्व स्तर की है। उसमें सबको अपने बात रखने का अधिकार मिलता है, उसमें उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिला है। कोर्ट ने उनको बेल जरूर दिया है, लेकिन वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं, और उनकी सजा जो उन्होंने किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, उसकी सजा उनको मिल करके रहेगी। ये हम सब वो कह रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ इलेक्शन में जो है जीतने के चलते, उनको लोकसभा का चुनाव जीतना था, इसलिए हमारे ऊपर में आरोप लगाते गए। और और अभी तो आजकल जो है केजरीवाल जी एक पोस्टर लगाए हुए हैं, जो कि मतलब कि उसमें लिखा हुआ है कि अन्याय के ऊपर में जो है न्याय का जो है विजय है। देखिए, विजय दिवस की। देखिए, जो अगर ये न्यायपालिका का अपमान है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये न्यायपालिका का अपमान है। और विश्व में अगर हम देखें तो हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, और बिना किसी सबूत के किसी पर केस नहीं बन सकता है, कोई जेल नहीं जा सकता है। और वो महीनों तक इसमें जेल में उनके अन्य वरिष्ठ नेता या उनके मंत्री या स्वयं
केजरीवाल जी भी रहे। तो न्यायपालिका बिना सबूत के किसी को इतने दिन तक जेल में नहीं रख सकती है, इतने लंबा केस नहीं चल सकता है। तो इस तरह की बात करना, ये न्यायपालिका के ऊपर ही सवाल खड़ा करना है। और वो केजरीवाल की बहुत पुरानी आदत रही है, कभी न्यायपालिका पे अगर उनके पक्ष में आ जाए तो न्यायपालिका की जीत बता देंगे, और उनके विपक्ष में आ जाए तो न्यायपालिका को बता देंगे कि बिका हुआ। सेना जब कार्रवाई करती है सीमा पर तो वो कभी कह देते हैं कि सबूत दिखाओ। तो इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना, अनर्गल बातें करना, ये केजरीवाल के स्ट्रेटजी का हिस्सा है। उनको लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं इन बातों में। अगर आम आदमी पार्टी के साथ साथ अगर अभी कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि जो लास्ट हमारा जो कैबिनेट मंत्रालय था सारे के सारे बीजेपी में शिफ्ट हो गए। अब वो देखिए, पार्टी जो अच्छे लोग हैं उनको पार्टी लेती भी है, जो हमारी पार्टी के संविधान में या पार्टी के कार्यक्रमों पर या हमारे नेताओं के में आस्था रखते हैं, वो लोग पार्टी में आते हैं और पार्टी उनको स्वागत भी करती है, पार्टी उनको काम भी देती है। तो जो लोग अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है। अगर चुनावी तैयारी की बात की जाए तो चुनावी तैयारी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पूर्वांचल मोर्चा, मैं पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। हमारे पूर्वांचल के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और हमारे बूथ के कार्यकर्ता एकदम से तैयार हैं। और हम जा जाकर घरों में मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। जो केजरीवाल सरकार ने या कहें दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो धोखा दिया है पूर्वांचल समाज को, उनके बारे में बता रहे हैं। तो हमारी तैयारी दुरुस्त है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले चुनाव में पूर्वांचल समाज की ताकत से, पूर्वांचल मोर्चा की ताकत से यहाँ पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में दिल्ली में भी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। और तब जाकर के यहाँ पर पूर्वांचल वासी यहाँ रहते हैं उनका कल्याण हो सकेगा। पूर्वांचल और पूर्वांचली की बात करते हैं। अभी पूर्वांचली का जो सबसे बड़ा त्योहार अगर कहा जाए तो छठ पूजा जो है, पहले जमुना के किनारे जो है छठ पूजा जो है होता था और कई लाख लोग जो है, चाहे आईटीओ के घाट पे कहें या फिर वजीराबाद के घाट पे कहें, तो लाखों लोग वहां पे आते हैं, जो कि आज के डेट में सिमट करके एक गली में जो है छठ पूजा चला गया। जिम्मेदार को जो है पूर्वांचली आज भी जिम्मेदार को खोजते हैं, लेकिन जिम्मेदार मिलता नहीं है। देखिए क्या है कि प्रदूषण का हालत विगत वर्षों में आपने देखा है, कोरोना का भी समय था, कोरोना में जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला आया था उसके नतीजतन ये जमुना घाट पर छठ पूजा बंद हुआ। एनजीटी ने उस पर बैन लगाया, लेकिन बैन कोई परमानेंट बैन नहीं था। उसमें था कि उसकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, और उसके बाद के जब ये सोशल डिस्टेंसिंग हटा उसके बाद से ये रहा कि पूजा के बाद सफाई दिल्ली सरकार को करना था। दिल्ली सरकार को एक अंडरटेकिंग देना है कि हम पूजा के बाद हम सफाई करेंगे या उसकी हम व्यवस्था करेंगे। अगर वो अंडरटेकिंग दे देंगे तो वो परमिशन मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये जो पूर्वांचल की ताकत है वो ताकत को कम करने के लिए, पूर्वांचल की ताकत एक दिखे नहीं, इसके लेकर के उसने जमुना घाट पर ये। लेकिन दिल्ली सरकार तो कहती है कि जो है हम तो हर घाट पे जो है पैसे देते हैं, हम हर घाट पे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। ये बीजेपी जो है जमुना के घाट पर नहीं होने दे रही है। ये कैसे? दिल्ली सरकार को जब एफिडेविट देना है, दिल्ली सरकार को जब अंडरटेकिंग देना है कि हाँ ये छठ पूजा के बाद हम घाटों की सफाई कराएंगे, तो उसमें हमारा कोई रोल है नहीं, दिल्ली सरकार को ही लिख के देना है। अब जब दिल्ली सरकार लिख के देगी तो परमिशन मिल जाएगा। और रही बात, आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो पैसे भिजवाते हैं, तो पैसे जो भिजवाते हैं इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। और इनके विधायक, इनके नेतागण, जो छठ पूजा समितियां हैं, उनको बाध्य करते हैं कि हमारा फोटो लगाओ और कोरे कागजों पर साइन करवाया जाता है। उनको जो मूलभूत जो व्यवसाय है वो भी नहीं दिया जाता है, और ये सारा जो पैसा है भ्रष्टाचार के बेदी पे चढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और उसका भी हम लोग अभी कार्रवाई की मांग एलजी साहब से किया है और उसमें भी आपको कार्रवाई दिखेगी। अभी आगे जैसे पूर्वांचल के लिए और पूर्वांचली के लिए जैसे चुनाव में भागीदारी की बात कहें तो पूर्वांचल और पूर्वांचली कहीं न कहीं जो है निराश रहते हैं कुछ, तो इस बार जो है आशा की किरण कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे मिजाज की पार्टी है। इसमें ये देख करके टिकट नहीं दिया जाता है कि ये कार्यकर्ता कौन सी जाति का है या कौन से प्रदेश का है। इसमें काम करने वाले कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जो पार्टी का दिन रात काम करते हैं और संगठन के लिए काम करते हैं, उनको पार्टी
टिकट देती है। उसमें पूर्वांचल समाज के भी कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलता है, जो हमारे और भी अन्य समाज है उनको भी टिकट मिलता है। हाँ, हमारी आबादी यहाँ ज़्यादा है, पूर्वांचल समाज की आबादी ज़्यादा है, तो पार्टी उस पर उसके अनुसार से रणनीति बनाती है और उसके अनुसार से कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है। चाहूँगा कि एक बार जो पूर्वांचल से आप आते हैं और पूर्वांचली को जो है एक बार अपने शब्दों से जो है छठ पूजा है, साथ में जो है अगला जो चुनाव है, तो आप किस तरह से उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ पूर्वांचल समाज को कि पूर्वांचल समाज जो उगते हुए सूरज को भी अर्घ देता है और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देता है। पूर्वांचल समाज प्रकृति का पूजक है। जब हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि यह जो सृष्टि चल रही है वो सूर्य भगवान से चल रही है, और सूर्य भगवान के माध्यम से जो हमारे वनस्पति या जो जल या जो भी वायु हमें प्राप्त हो रहा है, उनके खिलाफ एक धन्यवाद, उनके साथ उनके लिए उसको एक धन्यवाद देने का ये जो हमारा पर्व है। तो छठी मैया का आशीर्वाद पूरे सृष्टि पर पड़े, पूरे पूर्वांचल समाज पर, दिल्ली वासियों पर रहे, यही सब मैं कामना करता हूँ। चुनाव के लिए भी चुनाव में मैंने आपको बता दिया कि उगते हुए सूरज को भी और डूबते हुए सूरज को भी। तो ये जो सूरज है ये उगेगा,